फर्जी आईएफएस कैसे नचाती रही पुलिस वालों को, जानेंगे इस वीडियो में एक फर्जी आईएफएस की कहानी। नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण जायसवाल अपने ऑफिस में बैठे थे और उनके ऑफिस में उनके साथ विनीत जायसवाल भी अपराधियों के रोकथाम के सिलसिले में बैठक कर रहे थे। इनके ऑफिस के बाहर कुछ पुलिसकर्मियां भी बैठे थे जो इनसे पद में छोटे थे और विनीत जायसवाल से कहा, मैं 2007 की बैच की आईएफएस ऑफिसर हूं। जबकि जोया के सामने बैठा एक विनीत जायसवाल एसपी के बैच को देखते हुए ये झट से बताती है कि मैं 2007 की बैच का आईएफएस ऑफिसर हूं। वैभव कृष्ण विनीत जायसवाल से कहते हैं कि आप भी
और उनकी उम्र करीब 32 से 33 साल लगती है। इसका क्या मतलब बनता है कि वो 20 से 21 साल की उम्र में ही आईएफएस ऑफिसर बन गई। यहाँ पे हमें भी बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे हैं। इतना में ही विनीत जायसवाल कहते हैं कि सर मुझे भी जोया के हाव भाव, बात विचार, इन सब चीज़ों को देखते हुए इन पे शक हो रहा है। और इतने में ही एसपी बोलते हैं कि तुम्हारे बातों में दम नज़र आ रहा है। और तभी एसपी से एसएसपी कहा कि मैं जोया खान की पूरी इंक्वायरी कर लेता हूं, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। और अब एसएसपी वैभव कृष्ण ने उसी दिन अपने कुछ ऑफिसर्स को उसकी असलियत को जानकारी निकलवाने के लिए उसके पीछे लगवा देते हैं। साथ ही उन्होंने एक साइबर एक्सपर्ट टीम को भी लगा देते हैं और कहते हैं कि इस ईमेल की हमें पूरी जानकारी दी जाए, जिस ईमेल के थ्रू ये हमारे से बात करने हमारे ऑफिस तक आई थी। क्योंकि यही ईमेल अभी से कुछ दिन पहले एसएसपी को भेजा गया था और उनसे कहा गया था कि हमारे लिए स्कॉट कार की व्यवस्था करवाई जाए, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। साइबर एक्सपर्ट की टीम ने जोया खान की ओर से भेजे गए जीमेल को पता लगाते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट सिर्फ 222 के नाम से जाना जाता है। इसी से मिलते जुलते नामों से कई सारे आईडीज मिले हैं और असलियत को जानने के लिए एक्सपर्ट टीम ने डोमेन नेम की जांच करवाई गई। इसमें पता चला कि जोया ने अपने खुद के लैपटॉप से बैंक अकाउंट के माध्यम से सहमद नामक वेबसाइट खरीदकर उसकी मदद से ईमेल बनाया था। एक्सपर्ट टीम के अलावे भी जोया खान के पीछे जो कुछ कांस्टेबल ऑफिसर्स इनकी इंक्वायरी के लिए पड़े हुए थे, उन लोगों की भी कुछ ऐसी जानकारियां जोया खान के बारे में मिला, जिससे ये बात अब कंफर्म दिख रही थी कि जोया खान एक फर्जी आईएफएस ऑफिसर बनकर घूम रही है। अब इस आईएफएस ऑफिसर के जोया खान के फर्जी होने के बहुत सारे सबूत मिलने लगे थे और अब हर तरफ से जोया खान की फर्जी होने पर सच्चाई सामने आने लगता है। और अब नोएडा पुलिस ने जोया खान को हिरासत में ले लेती है और उससे कुछ पूछताछ करने लगती है। और अब जोया खान की सारी जालसाजी की पोल खुल गई। नोएडा पुलिस ने पूछताछ के बाद जोया खान और उसके पति हर्ष प्रताप सिंह को 4 अप्रैल को दोनों को एक साथ गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने जोया के पास से यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट का फर्जी डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड, 2 लैपटॉप, पिस्टल नुमा लाइटर गन, बाकी टाकी वायरलेस, 4 मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस सहित यूएएन का लोगो लगी मर्सिडीज कार और नीली बत्ती लगी एसयूवी महिंद्रा कार सहित कई अन्य सामान भी बरामद कर लेती है नोएडा पुलिस जोया खान से। फर्जी आईएफएस ऑफिसर जोया खान और उसके पति से पुलिस कुछ आधार पर बातें कुछ सामने निकल कर आती है। जोया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ से रहने वाली होती है। मेरठ के कैंट इलाके में सदर बाजार स्थित तिवारी कंपाउंड में उसके पिता का आलीशान बंगला है। जोया खान के पिता ए खान एमबीबीएस डॉक्टर हैं और उनका मेरठ के काली कुर्ती बाजार में बहुत बड़ा क्लिनिक है। जोया खान के पिता डॉक्टर ए खान की इस इलाके में बहुत अच्छी खासी जान पहचान भी है। डॉक्टरी की कमाई से उन्होंने अच्छी खासी पैसे भी कमाई है। डॉक्टर ए खान की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जोया खान ने मेरठ के प्रतिष्ठित स्कूल में से स्कूलिंग की थी। इसके बाद उसने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जोया ने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। ईयर 2007 में जोया खान ने दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने लगी। जोया खान ने दिल्ली में इस आईपीएस की तैयारी करने के लिए बहुत सारे कोचिंग्स भी की और जोया खान ने सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करते हुए एक परीक्षा में भी भागीदारी निभाई, लेकिन जोया खान कामयाब ना हो सकी। एक्चुअली में वो उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाती है। करीब 6 से 7 साल पहले जोया ने अपनी अम्मी से बताया था कि वह हर्ष प्रताप सिंह लड़के से प्यार करती है और वो उसी से शादी भी करेगी। और जोया खान ने इसी पर उस हर्ष प्रताप सिंह से अपने माता पिता यानी डॉक्टर ए खान से उनको मिलवाने तक को जोया खान ने कहा था, लेकिन जोया ने कभी अपने मम्मी पापा से हर्ष प्रताप सिंह को मिलवाया ही नहीं। और जोया ने अपने माता पिता से मिलवाने के पहले ही हर्ष सिंह प्रताप से कोर्ट मैरिज कर रखी थी। हर्ष प्रताप उस समय बैंक की पीओ की नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली चला आता है। जोया से शादी करने के बाद हर्ष सिंह प्रताप ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी दी, लेकिन हर्ष सिंह प्रताप उस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाता है। हर्ष प्रताप सिंह के पिता एक उत्तर प्रदेश में
ज्वाइंट कमिश्नर हैं। जोया खान ने अच्छी खासी पढ़ाई की थी। उसकी तमन्ना सिविल सर्विसेज में कोई अच्छा पोस्ट वाली ऑफिसर बनने की थी, लेकिन जोया खान उस परीक्षा में कभी सफल हो ही नहीं पाती है। तो अब जोया खान को अपने सपनों पे पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। और इधर जोया खान के पति हर्ष प्रताप सिंह भी सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफल नहीं हो सका था। करीब 2 साल पहले जोया खान ने अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने उस रुतबे वाली नौकरी को पूरा करने के लिए फर्जीवाड़ी करने का डिसीजन ले लिया। जोया खान ने इंटरनेट पर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी पर सारी जानकारियां हासिल कर ली। उसके बाद जोया खान ने GoDaddy वेबसाइट से फर्जी ईमेल आईडी बनाई और उस ईमेल आईडी का नाम सिक्योरिटी चीफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल .org के नाम से उसने एक ईमेल रजिस्टर करवाया। इसके लिए जोया ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लोगो और उससे जुड़े हर वो चीज़ अवेलेबल करवाई। इसके बाद जोया ने खुद का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आईडी कार्ड और खुद का विजिटिंग कार्ड बनवाए। जोया खान ने खुद का एक डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड भी बनवाई और इस आईडी कार्ड में खुद को न्यूक्लियर ऑफिसर बताया गया। वाशिंगटन से जारी इस आईडी कार्ड में जोया की तैनाती अफगानिस्तान में बताया गया था। इसके बाद जोया ने उत्तर प्रदेश के एक जिले के एसपी को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ईमेल भेजकर पुलिस एस्कॉर्ट भी मांगी थी और जोया को इस ईमेल के थ्रू पुलिस की तरफ से एक एस्कॉर्ट सुविधा भी मिल गई। पुलिस की सुरक्षा में इधर उधर आना जाना, हर चौराहे पर पुलिस कर्मियों के ओर से जोया खान को सैल्यूट मिलना, रुतबा जोया खान को बहुत अच्छे लगने लगे, जो वो पहले चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पाई सिविल सर्विसेज को क्रैक। और अब वो फर्जीवाड़ी करके खुद को एक सिविल सर्विसेज का अधिकारी मानते हुए उस रुतबे को वो हासिल कर रही थी। अभी जोया खान फर्जी अधिकारी बनकर दिखाती थी रुतबा। तो ये थी एक IFS फर्जी ऑफिसर की कहानी, जिसके सपने पूरे ना हुए थे। उसने इस रुतबे को पाने के लिए बहुत सारे फर्जीवाड़े करने स्टार्ट कर दिए और वो फर्जीवाड़ी में सफल भी रही, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ना। लोगों के नज़र में आते ही वो अब गिरफ्तार भी हो चुकी है और इस फर्जीवाड़ी IFS ऑफिसर बनने के पीछे उसका पति हर्ष प्रताप सिंह भी साथ दे रहा था। हालांकि दोनों के ख्वाब एक ही थे कि वो सिविल सर्विसेज को क्रैक करे और सिविल सर्विसेज में अपना सेवा योगदान दें, बट ऐसा नहीं कर पाई और वो फर्जीवाड़ी करने के पीछे उतर गई और अंजाम इसका यह बना कि वो अब गिरफ्तार भी हो चुकी है। सो आज की कहानी बस इतना ही था। प्लीज़ लाइक्स कर दें, सब्सक्राइब आई कांट से कि आप करो, बट लाइक कर देना बिकॉज इस वीडियो को बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत लगे हैं। सो बाय।